दोस्तों, हरियाणा सोशल न्यूज़ टीवी पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कौशल इस समय कैथल से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। वाल्मीकि समाज के लोग यहां पर पहुंचे सेक्रेटेरिएट के अंदर, सचिवालय के अंदर, और इन लोगों ने मोहित जो बच्चा फतेहपुर पुंडरी का है उसके हथियारों को लेकर के पूरे वाल्मीकि समाज से मांग का मुद्दा उठाया। इसके अलावा वाल्मीकि समाज की अनदेखी सरकार में कितनी हो रही है उस बात को लेकर भी ये जो वाल्मीकि समाज के एक अग्रणी लोग हैं वो कुछ बात करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं। जी शिव कुमार जी, नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, आज अगर वाल्मीकि समाज की बात की जाए, चुप कर दियो उनको, अगर वाल्मीकि समाज की ही बात की जाए तो आज हर राजनीतिक दल में, हर राजनीतिक पार्टी में वाल्मीकि समाज की अनदेखी हो रही है। जैसे आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने वाल्मीकि समाज के हरियाणा प्रांत में किसी भी नेता को राज्यसभा में नहीं भेजा। ये वाल्मीकि समाज का घोर अपमान है। हरियाणा की राजनीति में भी जरा बयान कर दो। हाँ, हमने ये जन अभियान छेड़ दिया क्योंकि हम अब सेशन के अंदर अखिल वाल्मीकि महापंचायत और वाल्मीकि समाज के लोग, जो जितने भी हरियाणा प्रांत के राजनीतिक दल हैं, सभी के पास जाएंगे और अपनी ये गुहार लगाएंगे कि चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है या आईएनएलडी है, कोई भी राजनीतिक दल है, हम सभी राजनीतिक दलों से ये गुहार लगाएंगे कि आप लोग हरियाणा प्रांत में वाल्मीकि समाज के कैंडिडेटों को, अभी 2 हरियाणा प्रांत में सीटें खाली होने जा रही है जिसमें 1 सीट एससी को दी जाती है, लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने वाल्मीकि समाज को वो सीट देने का काम नहीं किया। लेकिन हम ये पुरजोर तरीके से सभी राजनीतिक दलों से, राजनीतिक पार्टियों से ये डिमांड करेंगे कि आप जो आने वाली जो राज्यसभा की जो सीट है वो वाल्मीकि समाज के लीडरों को देने का काम करें। आप अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को, वाल्मीकि समाज के नेताओं को आप उसका प्रत्याशी बनाने का काम करें। ठीक है जी, यही अखिल वाल्मीकि महापंचायत की मांग है पूरे वाल्मीकि समाज। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज का यह मुद्दा है। और नौकरियों में डीएससी आरक्षण। अच्छा, ठीक है जी। जैसे जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा के अंदर डीएससी यानी कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को, शिक्षा में जो वंचित लोग चल रहे थे उनको आरक्षण देने का काम किया है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और नौकरियों में भी इसी प्रकार हम मांग करते हैं कि वाल्मीकि समाज और जितने डिप्राइव्ड वंचित शेड्यूल कास्ट है, वंचित अनुसूचित जातियां जो है, उनको नौकरियों में भी आरक्षण डीएससी देने का काम करें। तो मनोहर लाल खट्टर जी का आप धन्यवाद करते हैं इस काम के लिए? नहीं, इस काम के लिए हम धन्यवाद उस काम के लिए करते हैं जो उन्होंने किया है। उन्होंने डीएससी किया है, वंचित समाज के लोगों को, वंचित अनुसूचित जाति के लोगों को उन्होंने जो शिक्षा के अंदर डीएससी बनाकर जो शिक्षा का लाभ देने का काम किया, उसके लिए तो धन्यवाद करते हैं। लेकिन मांग करते हैं कि सबसे पहले तो वो भी वाल्मीकि समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज का कोई भी नेता, एबीसी कोई भी हो, उसको वो राज्यसभा का वो भी कैंडिडेट बनाए। और जितने राजनीतिक दल हैं सारे के सारे, वो भी वाल्मीकि समाज के नेताओं को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाए। और जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं, डीएससी वर्ग को आप नौकरियों में आरक्षण देने का काम करें, ताकि दशकों से भटक रहा वाल्मीकि समाज, डेहा, सपैरा, सिकलीगर, ओड, सांसी जो समाज हैं, ये सारे के सारे, डूम, जुलाहा, ये सारे के सारे जो समाज हैं, इनको नौकरियों में भी लाभ मिल सके। और अगर खट्टर साहब ये काम कर देते हैं तो तीसरी बार खट्टर साहब को हैट्रिक लगाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर ये खट्टर साहब ने ये काम नहीं किया तो देख लिए तीसरी बार तो उनको फिर जाना ही पड़ेगा। जो वाल्मीकि समाज की अनदेखी करेगा, ठीक है, उसको भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। जो डीएससी समाज की अनदेखी करेगा उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। साफ तौर पर जो है ना हरियाणा सरकार के मुखिया खट्टर को जो है ना चैलेंज कर रहे हो। मैं खट्टर साहब को भी चैलेंज कर रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो को भी चैलेंज कर रहा हूं, मैं दुष्यंत चौटाला जी को भी चैलेंज कर रहा हूं, और जो है हमारे वो आईएनएलडी के अभय चौटाला जी हैं, उनको भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप सारे के सारे जितने भी हैं अपनी अपनी पार्टी के जो आपके नुमाइंदे हैं, आने वाला जो राज्यसभा के लिए सीट खाली होने जा रही है वाल्मीकि समाज को आज एक भी वाल्मीकि समाज का नेता यहां पर मंत्री नहीं है हरियाणा सरकार में। कृष्ण बेदी के बारे में क्या कहेंगे जो प्रमुख सलाहकार है? देखिए, कृष्ण बेदी अखिल वाल्मीकि महापंचायत ही नहीं, आज वंचित अनुसूचित जातियों का ही नहीं, पूरे जितनी भी अनुसूचित जातियां, उनका एक छत्र नेता बन चुका है और बहुत बड़ा नेता बनकर के उभर चुका है। कृष्ण बेदी जी का मुकाबला करने वाला पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति का कोई भी दूसरा नेता नहीं है जो अनुसूचित जाति के लिए काम किया है आज तक। माननीय कृष्ण बेदी जी के अलावा, क्योंकि कोई भी, चाहे कोई हमारी
बहन कुमारी शैलजा हो या कोई भी मायावती जी हो, उनकी अगर हम तुलना माननीय कृष्ण बेदी जी से करें तो वो गलत होगा, क्योंकि आज तक दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए वो एक भी, आप वाल्मीकि जी के नाम से छोड़ दो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से छोड़ दो, संत कबीरदास जी के नाम से छोड़ दो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भी छोड़ दो, एक लाइब्रेरी तक नहीं बना सके। और ये कैथल के अंदर माननीय कृष्ण बेदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के जो भगवान वाल्मीकि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बनाने का जो काम किया है, ये उन्होंने साबित कर दिया कि एससी समाज में, अनुसूचित जाति में माननीय कृष्ण बेदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। जी धन्यवाद शिव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों और दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शिव कुमार सिसला, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज, उन्होंने अपने बयान मीडिया पर बड़े बेबाक तरीके से चैलेंजेबल जो है विचार हैं वो दिए हैं। और चाहे खट्टर सरकार हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे दुष्यंत हो, सबके बारे में इन्होंने खुले तौर पर वाल्मीकि समाज से अग्रणी होने की बात कही है कि हमारे किसी जो सदस्य को राज्यसभा के अंदर मनोनीत करके भेजा जाए ताकि वाल्मीकि समाज को कोई मान सम्मान मिल सके। जी, कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, हरियाणा सोशल न्यूज़ टीवी चैनल।